हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। लेकिन अपनी डेट ना आने की वजह से जरूर जरूर परेशान होंगे और इस टेंशन में होंगे कि एसएससी जीडी का आखिर होगा क्या। और भाई, इसमें तो एसएससी को सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि इसमें हर स्टेट का बच्चा परेशान है, हर स्टेट का। बाकी हो सकता है एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीजीएल में किसी स्टेट से मुट्ठी भर तो किसी स्टेट से बहुत ज़्यादा बच्चे हों, पर इस भर्ती में हर स्टेट का बच्चा पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है। तो एसएससी को इस भर्ती को इतने अंधकार में नहीं रखना चाहिए। बहुत बच्चा परेशान है और आज उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। अगर आप तैयार हो तो हम उसका बिगुल बजा करके जाएंगे इस वीडियो में और आपको सबको साथ आना होगा, तभी शायद कुछ संभव होगा। और क्या वो साथ आने के लिए मैं आपको अपने पास कोई धरने प्रदर्शन के लिए बुला रहा हूं? जी नहीं। आपको अपने घर बैठ करके बस मुझे एक दिन देना होगा, पूरा दिन देना होगा। अगर आप तैयार हैं, आप अपनी पढ़ाई को दिन देते होंगे, बस एक दिन आप अपने इस काम पे लगा दीजिएगा। मुझे लगता है कि आपकी एग्जाम डेट बहुत जल्द आपके सामने होगी। लेकिन इसके अलावा बच्चे, हमारे पास दूसरा चारा भी नहीं है। बस वो ये मानते हैं कि एसएससी जीडी का बच्चा क्या है। एसएससी जीडी 10वीं पास बच्चा कौन पूछता है इसको? तो उसको ताकत दिखानी होगी कि अगर ये एक हो गया, सबसे ज्यादा अगर ये फॉर्म भर सकता है तो सबसे ज्यादा आपको परेशान भी कर सकता है। ये हमें दिखाना होगा। हमें अपनी आवाज दूर तक पहुंचानी होगी कि हम कितने परेशान हैं। तो शायद आपका कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप कितने परेशान हो ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो, लेकिन ये बात एसएससी को बतानी पड़ेगी कि हम इतने परेशान हैं, है ना। हम आपसे लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा हक है ना कि आप हमें एग्जाम डेट दो। आपको सरकार ने बनाया इसलिए है कि अगर आप एग्जाम की कोई डेट कैंसिल करते हैं, पहले तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से उस डेट से अपने आप को अपनी तैयारी को अलाइन करके बैठा है। और वो कोई जिसको मजदूरी करने जाना था, वो अपनी मजदूरी छोड़ करके बैठा है, क्योंकि ये बच्चा संपन्न नहीं है मजदूरी करके। और उसको छोड़ करके कि अब मेरे एग्जाम में मात्र 1 महीना बचा है और मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, कोई बात नहीं, एक टाइम खाना खा लूंगा, लेकिन मैं अब एग्जाम की तैयारी करता हूं। तो सोचो क्या हुआ उस बच्चे का। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दूर शहर में जा रहे होंगे, अपने घरों को छोड़े पड़े हुए होंगे, जो अपने खर्चा सिर्फ इतना ही लिमिटेड मिला होगा घर से कि भाई इस डेट तक का है, इसके बाद का मेरे पास कोई खर्च नहीं है। तो क्या वो वापस बिना एग्जाम दिए घर चला जाए? तो क्या मजबूर कर दिया एसएससी ने उस बच्चे को? तो भाई, उस मजबूरी का फायदा एसएससी को नहीं उठाने देंगे। और अगर आप उठाते हो, ठीक है, आपका अच्छा कदम हो सकता है कि आप बहुत साफ सुथरा एग्जाम कराना चाहते हो, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन तो दे देनी चाहिए कि भाई अभी क्योंकि हम नई कंपनी सर्च कर रहे हैं, तो हमें हो सकता है 4 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, तो बच्चा अपने आप को उस तरह से मैनेज कर लेगा। वो अभी आप बिल्कुल भी नहीं बताते हो कि आप एग्जाम आखिर लेंगे कब। आपको ये तक बताना तक उचित नहीं समझते। आप एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, बहुत पहले नहीं, जस्ट पहले। और उसके महीने भर बाद तक भी आप कुछ नहीं बताते हो कि आखिर एग्जाम कब होगा। ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना उन बच्चों के साथ। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं बच्चों कि बच्चे परेशान है, आखिर कब होगा एग्जाम। इसमें कोई डाउट नहीं है, हर बच्चा परेशान है। उसकी परेशानी का कारण मैं आपको बता चुका हूं। क्या एग्जाम में एक लंबा समय लगेगा? देखिए, यूपी पुलिस वाले बच्चे भी इसलिए परेशान है कि मेरा यूपी पुलिस का जून में है, बीच में अगर ये लटक गया तो फिर मैं क्या करूंगा? भाई, बीच में भी तो लटक सकता है। आपका यूपी का जून में है और ये एग्जाम मई के शुरुआत में आ गया। ये एग्जाम आपका जून में ही अटक गया। हो सकता है यूपी के एग्जाम से भी क्लैश कर जाए। बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। भाई, आप बताओ तो सही, कम से कम क्या एक डेट हो सकती है? और ये हर स्टेट में प्रॉब्लम है। बच्चा अपनी उस डेट को टारगेट करके पढ़ता है कि ये यूपीएससी का बच्चा नहीं है कि पूरे साल भर पढ़े जाता है। नहीं, ये इसको अपने घर का काम भी देखना है।
इसको अपने घर में, परिवार में आर्थिक मदद भी करनी है कि ये कंपनी में नौकरी भी करने जाता है तो भाई वहां 10-5 हजार रुपए का ये सहारा घर भी लगाता है, वो सब छोड़ करके बैठा हुआ है इस नौकरी के चक्कर में है। तो किसका कितना मुश्किल जीवन है शायद एसएससी को समझ में नहीं आता। वो उनको इसलिए समझना चाहिए कि वो सबसे मुश्किल हालात में अगर कोई बच्चा है तो वो एसएससी जीडी का बच्चा है, सबसे मुश्किल हालात। चलो, तो अगर हम देखें तो क्या एग्जाम में एक लंबा समय लगेगा? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। कुछ भी पता चलता तो आपके सामने वो खबर होती। इस बार एसएससी जीडी में बच्चा ज्यादा सीरियस था, बिल्कुल ज्यादा सीरियस था। उसका कारण था, उस डेट को बिल्कुल दिल पे लगाए बैठा था। उसका कारण था कि अगली बार अग्निवीर आ जाएगा, अगली बार मेरी वैकेंसीज आधी हो जाएंगी, तो इस बार मैं ले लूं सिलेक्शन, इस बार बहुत ज्यादा मेहनत कर लूं। और इस बार एसएससी ने धोखा दे दिया। एसएससी ने उसे बताया ही नहीं, मैंने आपकी एग्जाम डेट चेंज कर दी, और एग्जाम डेट चेंज करके नई एग्जाम डेट कब होगी ये बताया ही नहीं। और न बताने की जरूरत समझते हैं क्योंकि ये तो 10वीं पास बच्चा है। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कि आपको इतना समझना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी जीडी है। सर इतना बच्चा आप बताओ ना किस एग्जाम में बैठता है, तो इसका ध्यान सबसे ज्यादा नहीं रखना चाहिए एसएससी को। हर जगह संख्या बल मायने रखता है। नेता भी उस तरफ चलते हैं जिस तरफ भीड़ होती है ना, जिस तरफ लोग होते हैं। तो यहां भीड़ है, जहां बच्चे ज्यादा हैं, वहां पर ही आप जो है सबसे ज्यादा इग्नोर किए जा रहे हो। और ये इतने बच्चे नहीं हैं, इनके सोचिए परिवार हैं इतने, जितने फॉर्म हैं। अगर मैं देखूं बच्चों कि अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि एकजुट होने की जरूरत क्यों है, वरना एग्जाम आपका अंधकार में चला जाएगा बच्चों। क्योंकि मुझे नहीं पता कि एसएससी अब इसको 1 महीने में सॉल्व करे, एग्जाम डेट दे, 2 महीने में दे, या 4 महीने में दे, या 6 महीने में दे। क्योंकि जब टेंडर प्रक्रिया ही शुरू हो गई तो फिर तो टेंडर फाइनल होने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। इनको तो फिर जो कैलेंडर इन्होंने एसएससी का जारी किया 2026 में, उस पर भी पूरी तरह संकट गहराया हुआ है। कैसे इतनी जल्दी फाइनल कर देंगे, मुझे नहीं लगता। तो भाई इसके लिए एसएससी को जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट तो बच्चों का अधिकार है। एग्जाम डेट तो हमारा अधिकार है अगर हमने एसएससी को अपना फॉर्म दिया। ये जानना तो हमारा अधिकार है अगर आप कैलेंडर जारी करते हो। कैलेंडर जारी करते हो आप, हर साल करते हो, और हमारी डेट का अता पता नहीं है, और डेट दी भी है तो उसके बाद आपने उसको चेंज करके ये तक नहीं बताया कि अब कब होगा, है ना। चलो बच्चों, एक सबसे बड़ा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, आप अपने घर बैठ करके अगर कुछ जगा सकते हो एसएससी को, तो इस डिक्लेयर एसएससी जीडी एग्जाम डेट, ये उस दिन गूंजना चाहिए। किस दिन? 18 मार्च 11 बजे। 18 मार्च क्यों सर, आज तो 12 है, आपने तो बहुत लेट कर दिया। 18 मार्च 6 दिन है। तो भाई ये सबको एकजुट करने का समय है। और दूसरा, एसएससी को भी एक समय दे रहे हैं कि इस दिन पूरे भारत को पता चलेगा। उससे पहले आप कर दो, हम अपना ट्विटर अभियान वापस ले लेंगे। उससे पहले आप डेट के बारे में कुछ बता दो। तो 6 दिन तो एसएससी को भी चाहिए अपनी प्लानिंग्स के लिए। इसलिए हमने सोचा कि एसएससी को इतना समय तो दे देते हैं। लेकिन उस दिन बच्चों, अगर इस दिन आप सब एक साथ आ गए तो उस दिन याद रखना कि पूरे दिन हमारा ही हैशटैग ट्रेंड करेगा पूरे इंडिया में, और कोई दूसरा हैशटैग हमें ऊपर नहीं आने देना है। अगर आपको ट्वीट करना नहीं आता तो सीख लो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं। ट्विटर अकाउंट बनाना नहीं आता तो सीख लो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं। और ये आपको बच्चों, ये आपका हक है। और आपको अगर अभ्यर्थी जीवन में हो, विद्यार्थी जीवन में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, और एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका हर जगह काम आएगा अकाउंट। इसको बना लेना, और उस दिन एक प्रण लो कि हमें 500 ट्वीट करने, कम से कम 500 एक बच्चे को ट्वीट करने, ये प्रण लो। और 500 अगर आप 3 घंटे भी लगातार कर देते हैं तो 500 हो जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, चलो डिक्लेयर हमारा एक ही हैशटैग रहेगा, हैशटैग डी कैपिटल है, डिक्लेयर एसएससी जीडी अंडरस्कोर एग्जाम अंडरस्कोर, डैश नहीं है, अंडरस्कोर है,
एग्जाम डेट, यही तो चाहिए ना हमें। ऐसे हमारे हैशटैग से हमारी क्लैरिटी हो हमें क्या मांगना है। डिक्लेयर एसएससी जीडी एग्जाम डेट, ये हमें एसएससी से चाहिए। हम इससे क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमने ये सब काम किया था दिल्ली पुलिस में, और दिल्ली पुलिस का जब रिजल्ट आएगा तो आपको इसका असर भी पता चलेगा कितना बड़ा असर हुआ। हालांकि एसएससी जवाब नहीं देती, पर फिर भी मैं कह रहा हूं उस पर असर होता है, और आपको बहुत जल्द एग्जाम डेट मिल जाए। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा उसी दिन मिल जाएगी या इससे पहले मिल जाएगी, इसकी कुछ क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है 18 मार्च से पहले मिल जाए, नहीं मिली तो इस दिन के बाद बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि हम दूसरी बार भी एकजुट हो सकते हैं, एसएससी को इतना भी पता है।